नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस क्या होता है और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंस यानी कि किसी भी भाषा में, एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में किसी बात को बोलने या लिखने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो किसी आपकी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करा दे, आपकी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करा दे, जिसको आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, वो हमारा सेंटेंसेस कहलाता है। डिफिनीशन की बात करें तो ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि पूर्ण अर्थ निकलता हो, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट सेंस, एकदम ग्रुप ऑफ वर्ड, कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस एज सेंटेंस। एग्जाम्पल है आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। और मैंगो ए ईट आई, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो जो मेरा सही तरीका है, यानी कि पूर्ण जिसका अर्थ निकल रहा है, मैं एक आम खाता हूँ और मैं खाता, यहाँ पर आम एक खाता मैं, यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर सेंटेंस का मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो जो भी सेंटेंस पूर्ण रूप से बता दे वो आपका सेंटेंस कहलाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड को। इसके टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू देयर, सबके अनुसार अलग अलग सेंटेंस होते हैं। जैसे पर्पस के अनुसार कुछ अलग सेंटेंस है, सिंटेक्स के अनुसार कुछ अलग सेंटेंस है, फॉर्म के अनुसार कुछ अलग सेंटेंस है, और कंप्लीटनेस के अनुसार कुछ अलग सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्पस के अनुसार कितने टाइप्स होते हैं। फिर इसके बाद हम सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे, फिर फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, फिर कंप्लीटनेस के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे पर्पस के अनुसार, कि पर्पस के अनुसार कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पर्पस के अनुसार आपका जो सेंटेंस है वो 5 होते हैं। फर्स्ट जो है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव कह लीजिए या स्टेटमेंट कह लीजिए या डिक्लेरेटिव कह लीजिए या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। असर्टिव या स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। ये तीनों, इसका हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सेकेंड जो मेरा है उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। असर्टिव स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेकेंड है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस, इसको बोला जाता है इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आदेश सूचक वाक्य। चौथा जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है, कामना इच्छा सूचक वाक्य, इसको बोला जाता है कामना इच्छा सूचक वाक्य। फिफ्थ जो है एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस यानी कि विस्मयादि बोधक। तो टाइप्स ऑफ पर्पस के अनुसार टाइप्स ऑफ कितना पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 5 पढ़ना है। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव या स्टेटमेंट या कह लीजिए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और फिफ्थ जो है एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कह लीजिए या डिक्लेरेटिव कह लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि ए स्टेटमेंट दैट मेक्स ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एंड असर्टिव सेंटेंसेस। कि ऐसे वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता हो, ऐसे वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज
असर्टिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखिए, नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी इंडिया के प्रधानमंत्री है। तो ये हमारा स्टेटमेंट दे रहा है, तो स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंसेस, कि जो भी कथन करता है वो असर्टिव सेंटेंस में आता है। तो असर्टिव सेंटेंसेस के भी पार्ट्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। एक है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोला जाता है। और सेकंड जो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक, अफर्मेटिव यानी कि कथनात्मक। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस ये आपको दो पढ़ने हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस किसको कहते हैं, एग्जाम्पल एक देखकर हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस। देखिए, असर्टिव सेंटेंस यानी कि कथनात्मक। यहाँ पर एग्जाम्पल है, यू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तुम मैदान में खेलते हो। ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है, दानिया लव्स राम बाबू। दानिया प्यार करती है किससे, राम बाबू से। तो दानिया जो ये स्टेटमेंट है कि दानिया प्यार करती है राम बाबू से। दानिया लव्स राम बाबू, दानिया प्यार करती है राम बाबू से। स्वीटी इज़ अ गुड स्टूडेंट। स्वीटी इज़ गुड स्टूडेंट, स्वीटी एक अच्छी स्टूडेंट है। प्रिया इज़ अ ऑनेस्ट गर्ल। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। दानिया लव्स, दानिया प्यार करती है और किसी न किसी से करती होगी। तो यहाँ पर केवल स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि दानिया लव्स, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि प्यार करती है दानिया, तो किसी न किसी से करती होगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसका, तो वो जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव कह लीजिए या पॉजिटिव सेंटेंसेस कह लीजिए। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा आपको नोट लगा रहता है। निगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा नोट लगा रहता है। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। सनम डिड नॉट अटेंड हिज क्लास। सनम अपनी कक्षा में शामिल नहीं हुई। यहाँ पर केवल नहीं का बात है, केवल निगेटिव बात होगी। आई नेवर सच स्मॉल पिग बिफोर। मैंने पहले कभी ऐसा सुअर नहीं देखा। यहाँ पर और एग्जाम्पल है और देख लेते हैं। नॉन ऑफ अस बिलीव इट वाज। हमसे कोई भी ऐसा नहीं मानता, हम में से कोई भी ऐसा नहीं मानता है। नॉन ऑफ अस बिलीव इट वाज। नोबडी कुड आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन, कोई भी इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तो ये हमारा निगेटिव है कि निगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा नॉट लगा रहता है। और निगेटिव सेंटेंसेस की और क्या क्या लगा रहता है, देखिए यहाँ पर नो और नॉट लगा रहेगा उस सेंटेंस में। इसके अलावे नो और नॉट लगा रहेगा। इसके अलावे आपको मिल जाएगा नेवर। यहाँ पर आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं, सबका हिंदी लिखा हुआ है। तो नेवर होगा, नन होगा, नो बॉडी होगा, और यहाँ पर सेल्डम भी है, हार्डली भी है। ये सारे आपको अफर्मेटिव के बाद निगेटिव जो सेंटेंसेस है उसके में ये सारे आते हैं। तो नेवर है, नन है, नोबडी है, नथिंग है, नाइदर है, नॉर है। ये सारे आपको निगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। असर्टिव सेंटेंस के पार्ट्स के सेकेंड वाले निगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। यहाँ पर सेल्डम है, हार्डली है, देख सकते हैं। सेल्डम यानी कि शायद ही कभी, और कभी कभार, और हार्डली यानी कि मुश्किल से, कठिनाई से, कठिनता से। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोला जाता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य के द्वारा, कोई भी वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है।
कोई भी वाक्य में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आग से क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहा जाएगा। तो ये भी दो पार्ट्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यस और नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो यस और नो क्वेश्चन क्या होते हैं और WH क्वेश्चन क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, यस और नो क्वेश्चन में आपको यस, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। यस और नो क्वेश्चन स्टार्टेड विथ एक्जुलरी वर्ब, ये स्टार्ट होते हैं किससे, एक्जुलरी वर्ब से, और इसका जो आंसर है हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आर यू रीडिंग ए नोवेल, आप एक नोवेल पढ़ते हैं, क्या आप एक नोवेल पढ़ते हैं? तो यहाँ पर पढ़ते होंगे तो यस, और नहीं पढ़ते हैं तो नो। मे आई कम इन सर, आपको आप पूछ सकते हैं मे आई कम इन, अगर यस बोलेंगे तो जाना है, नो बोलेंगे तो नो। इसका आंसर यस और नो में दे दिया जाता है। हैव यू डन यू वर्क और डू यू गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, यस और नो क्वेश्चन में, इसका जो होता है आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। यस और नो क्वेश्चन में आपको यस और नो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और सेकंड जो मेरा है वो ये WH वर्ड है। WH वर्ड में क्या होता है, WH वर्ड्स देखे हैं, WH वर्ड्स इसमें क्या होता है कि आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। इसमें यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर है वाट, वेन, वर, वाई, हाउ, विच, हुम, हुज, हु, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग। यहाँ पर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? तो आपका नाम यस और नो में दे सकते हैं, पूरा नाम बताना पड़ेगा ना। तो व्हाट इज़ योर नेम, ये आपका WH क्वेश्चन हो गया। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो? तो ये पूरा टाइम बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही वेयर डज ही गो टू स्कूल, लोकेशन बताना पड़ेगा। वेयर इज़ योर क्लास टीचर, पूरा नाम बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर WH क्वेश्चन में आपको पूरा नाम बताया जाएगा, पूरा डिटेल के साथ आपको बताना होता है। यस और नो क्वेश्चन में आप आंसर नहीं दे सकते हैं। ये आपका हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए। इसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस यानी कि आदेश सूचक। इसमें क्या होता है कि ए सेंटेंस यूज टू ऑर्डर, ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, या एडवाइस हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। या तो ऑर्डर होगा, या तो रिक्वेस्ट होगा, या तो एडवाइस कोई देगा, तो उसे इम्परेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ए सेंटेंस यूज टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें भी दो होते हैं, अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस और सेकेंड है निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव, यहाँ पर अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब एक गिलास पानी लाओ, ये ऑर्डर हो गया। प्लीज गिव मी अ प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, मतलब मुझे एक कप चाय चाहिए। तो क्या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा रिक्वेस्ट हो गया। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का सम्मान करो, ये एडवाइस दे रहा है कोई। ओपन द डोर, फिर यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोले, तो यहाँ पर एडवाइस हो गया। तो जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस हो वो इम्परेटिव सेंटेंसेस में होते हैं, और इसमें यू जो है वो हाइड होता है। जैसे यहाँ पर ओपन द डोर, मतलब दरवाज़ा खोलो, तो किसको बोल रहे हैं, जो सामने होगा आपके बगल में या बगल में ही, तो उससे ही बोलेंगे ना कि ओपन द डोर। तो वो यू छिपा रहता है, यू हाइड रहता है। निगेटिव, इसी में बात कर लेते हैं निगेटिव में। तो निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी मत लाओ।
इसमें डोंट लगा है, नहीं लगा है। अब इसमें निगेटिव में केवल निगेटिव बात होगी, नहीं की बात होगी। डोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का सम्मान मत करो। डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। डोंट ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच मत बोलो। तो यहाँ पर डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी मत लाओ। तो यहाँ पर हमेशा इसमें निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस में निगेटिव की ही बात होती है, जिसमें नहीं लगा रहता है। आगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये आपका इम्परेटिव सेंटेंसेस के वर्ड्स हैं, जैसे बेग यानी कि भीख मांगना, ऑर्डर आज्ञा देना, रिक्वेस्ट आग्रह करना, वार्न चेतावनी देना, इम्प्लोर विनती। ये सारे जो आपको वर्ड दिख रहे हैं 10, ये आपको इम्परेटिव सेंटेंस, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंसेस के कुछ ये आपको वर्ड मिलेंगे। इसके बाद जो है चौथा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किसको बोला जाता है? तो ए सेंटेंस यूज टू ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कि जिसमें ब्लेसिंग हो, कर्स हो, प्रेयर हो, विश की बात हो रही हो, तो वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। किसको बोला जाता है? जिसमें साफ प्रार्थना या इच्छा हो, साफ प्रार्थना इच्छा का हो, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग, ये प्रेयर हो गया, आप लंबे समय तक जिए, ये प्रेयर हो गया। मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिल सकती है, तो ये आपका क्या है? ये आपका ब्लेसिंग हो गया। मे यू फेल, ये आपका कर्स हो गया, साफ हो गया। तो यहाँ पर जिसमें प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स या विश की बात हो रही हो, उस सेंटेंस में प्रेयर हो, ब्लेसिंग हो, कर्स हो या विश की बात हो रही हो, उस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसमें एक्सक्लामेशन का साइन लास्ट में जरूर लगा होता है। लेकिन कभी कभी मे का प्रयोग नहीं होता है। मे जो है अंडरस्टूड है, हमेशा मे का ही प्रयोग होता है ऑप्टेटिव में, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में देख लेते हैं। गॉड ब्लेस यू या मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। लॉर्ड सेव यू या लॉर्ड मे लॉर्ड सेव यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो इन दोनों का मतलब ये एक होता है ए हैप्पी बर्थडे टू यू, भगवान नहीं सॉरी तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, तुम्हारा कल्याण हो। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में जितने सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन जरूर होता है। इसके बाद है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जो लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड एज सॉरो, सरप्राइज, सस्पियन, हेट, एप्लाइज, वंडर etc इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। सॉरो यानी कि दुख, सरप्राइज यानी खुशी, हेट यानी घृणा, एप्लाइज मतलब प्रशंसा करना, वंडर मतलब आश्चर्य। इन सारे में जिसमें दुख, सुख, खुशी, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य की बात हो रही हो, वो हमारा एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। क्या क्या? सुख हो, दुख हो, खुशी की बात हो रही हो या घृणा की बात हो रही हो या प्रशंसा कोई कर रहा है या आश्चर्य की बात हो रही हो, वो एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में आते हैं। और इसमें भी लास्ट में एक्सक्लामेशन का साइन होता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल है हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, बधाई हो, कंग्रेचुलेसन, हाउ ट्रिबल, कितना भयानक, सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है सुख, दुख, खुशी, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य की बात हो रही हो। और यहाँ पर और एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रावो वी हैव ओन द मैच,
शाबाश हम लोग मैच जीत गए। अलास ही इज रिउंड, हाय हाय वह बर्बाद हो गया। पोह पोह व्हाट आर यू डूइंग, हाय राम तुम ये, हाय राम राम तुम क्या कर रहे हो। फाइव फाइव डोंट गैम्बल, छी छी जुआ मत खेलो। ये सारे जो है एक्सक्लामेशन लास्ट में लगा है, तो जो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे वो उसके लास्ट में एक्सक्लामेशन का साइन जरूर होगा। इस वीडियो को ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट सेंटेंसेस के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।